हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। तो दोस्तों आज फिर से स्वागत है आपका एक न्यू सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्या है दोस्तों, नाम परिवर्तन। जैसे कि आप सभी को पता ही है दोस्तों, नेम चेंज हो रहे हैं कुछ फेमस प्लेसेस के। ठीक है, जो फेमस प्लेसेस हैं हमारे, उनके नेम चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सेशन है ऑल एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपका बनना ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम के लिए मतलब आना ही है, कन्फर्म है ये तो। ठीक है, कि इस हाल ही में इसका नाम क्या परिवर्तन कर दिया गया है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, उन सभी से निवेदन है कि वो मतलब अपने स्टूडेंट को, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मतलब कोशिश करिए क्लास में लाने की। ठीक है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आप सभी को भी मोटिवेशन मिलेगा। कि ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, लाइव देखेंगे तो अलग ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आई पेपर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको क्लास की डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और दोस्तों जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो ग्रुप डी क्या है हमारा, जो ग्रुप डी हो या एनटीपीसी, आप सभी को पता ही है कि रिजल्ट डेट आ चुकी है। ठीक है, सीबीटी 1 की, और जो सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर उनको कोई क्वेरी है या कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कराना है या कोई किसी सब्जेक्ट में वीकनेस है, ठीक है, चाहे वो साइंस हो, ठीक है, या करंट अफेयर्स हो, या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो, डेली क्लासेस मैथ्स हो, ठीक है, तो वो कमेंट करिएगा ज़रूर। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ मतलब जो हमसे हो पाएगा वो करने की कोशिश करेंगे इसी चैनल पर। ठीक है, तो आप हमारे आई पेपर क्लासेस, जो हमारे आई पेपर क्लासेस नाम से चैनल है ना, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अच्छे से कि क्या क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो क्या है दोस्तों, पहला क्या है हमारा, पहला जो हमारा इसमें है ना, जिसका नेम चेंज हुआ है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ठीक है, कौन सा है दोस्तों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो ये हमारा कहाँ लोकेटेड है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा भोपाल सिटी। ठीक है, कहाँ है, भोपाल सिटी में हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है। ठीक है, तो ये हमारा वहाँ लोकेटेड है। कहाँ है दोस्तों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ठीक है, इस स्टेशन का कोड क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें, इस स्टेशन का कोड हो जाएगा हमारा RK MP। ठीक है, क्या हो जाएगा, RK MP। ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो ये कहाँ है दोस्तों, ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले तो ये याद रखना है, जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, एक क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है, कहाँ है ये, भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये क्या है, ये पश्चिमी रेलवे स्टेशन का भाग है। ठीक है, क्या है दोस्तों, पश्चिमी रेलवे स्टेशन का भाग है क्या, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। कौन सा दोस्तों, वेस्ट सेंट्रल रेलवे स्टेशन का पार्ट है ये। ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इट इज़ लोकेटेड इन हबीबगंज न्यू भोपाल एंड लाइज ऑन द मेन झांसी भोपाल। ठीक है, कहाँ है दोस्तों, भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन। जो मेन क्वेश्चन हमारा बन जाता है, क्या है दोस्तों, सबसे पहला प्राइवेट। ठीक है, क्या है, सबसे पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आपको याद रखना है कौन सा है दोस्तों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ठीक है, कौन सा है हमारा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। और इसका जो नेम है, सबसे पहले तो हम बात करें हबीबगंज रेलवे स्टेशन का, पहले जो नेम चेंज किया गया था कौन सा था, अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। ठीक है, सबसे पहले चेंज करके ये रख दिया गया था, कौन सा, अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। अब जो एट प्रेजेंट में कर दिया गया है, वो है हमारा रानी कमलापति, क्या है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब जो एट प्रेजेंट में है ना, वो हमारा जो मध्य प्रदेश की रानी रह चुकी हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश की रानी रह चुकी है ना, एट प्रेजेंट में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम उन्हीं के नाम पर है। ठीक है, क्या है नाम, अब याद रखना दोस्तों, रानी कमलापति। ठीक है, क्या है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये नाम परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। ठीक है, तो आगे क्या है हमारा, आगे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, क्या है दोस्तों, राजीव गांधी गार्डन। क्या है, राजीव गांधी गार्डन। तो इसकी हम बात करें तो दोस्तों, ये कहाँ लोकेटेड है, उदयपुर राजस्थान में। क्या है दोस्तों, राजीव गांधी गार्डन। ठीक है, राजीव गांधी गार्डन कहाँ है दोस्तों, उदयपुर राजस्थान में है। ठीक है, ये भी याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी हमने लिए हैं ना, वो मतलब जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करने हैं। क्या है दोस्तों, राजीव गांधी गार्डन, इसका एट प्रेजेंट में नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों, ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना दोस्तों, नेशनल पार्क के ऊपर हम जल्दी ही एक न्यू सेपरेट वीडियोस लाने वाले हैं स्टेट वाइज। क्या है दोस्तों,
स्टेट वाइज ट्रिक के साथ न्यू सेशन लाने वाले हैं नेशनल पार्क का, ठीक है। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये कहाँ है दोस्तों, ये हमारा लोकेटेड है, क्या है, फतेह सागर सील के पास लोकेटेड है, ठीक है। कौन सा, राजीव गांधी गार्डन, जो एट प्रेजेंट में न्यू नाम क्या हो गया, औरंग नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। क्या है, अच्छी फेमस, मतलब घूमने के लिए अच्छी जगह है, ठीक है। तो जाइएगा वहाँ पर। और चलो आगे चलते हैं हम। आगे आप देख पा रहे होंगे, आगे क्या है दोस्तों, आगे हमारा जो हाल ही में नीरज चोपड़ा फेमस पर्सन, मतलब जो फेमस सेलिब्रिटी हो चुके हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020, क्या है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है। तो उसमें भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक दिलाने वाले भाला फेंक के एथलीट नीरज चोपड़ा, ठीक है, को भारतीय सेना ने खास अंदाज में सम्मानित किया। और सेना ने अपने इस एथलीट के सम्मान में पुणे कैंट के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में एक स्टेडियम का नामकरण किया है। क्या दोस्तों, पुणे कैंट के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में एक स्टेडियम का नामकरण किया है, किनके नाम पर दोस्तों, नीरज चोपड़ा, इनके नाम पर नीरज चोपड़ा, ठीक है। कहाँ के हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं दोस्तों, हरियाणा के, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और हाल ही में टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, कौन सा है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक के बारे में। तो ये कौन से क्रम के थे दोस्तों, इस बार 32वें क्रम के थे, ठीक है। कौन से क्रम के थे, 32वें क्रम के थे, ठीक है। और नीरज चोपड़ा जो है ये जेवेलियन थ्रो से संबंधित है, किससे दोस्तों, जेवेलियन थ्रो से संबंधित है। इन्होंने इस बार 87.87, ठीक है, मीटर भाला फेंका है, कितना दोस्तों, 87.87 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया भारत को। याद रखना दोस्तों, ये डिजिट भी हमारी एग्जाम में पूछी गई है RAS में, ठीक है। और हमारा जो क्या है, नीरज चोपड़ा जी हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक से हम बात करें तो ये 32वें क्रम के ओलंपिक है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों, 48वां, ठीक है। कौन सा स्थान रहा है, 48वां स्थान रहा है भारत ने। अब हम बात करें कुछ न्यू फैक्ट्स के बारे में जो हमारे जो करंट से रिलेटेड बन सकते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करें दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करें ओलंपिक के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। क्या है ओलंपिक, तो जो हमारे 2016 के थे, ठीक है, इनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आना है। 16 हो या हमारा 20 हो, ठीक है, 24 हो, फिर होगा हमारा 28, ठीक है, और फिर होगा हमारा 32। तो सबसे पहले हम बात करें क्या, 16 वाले कहाँ हुए थे दोस्तों, रियो में, ठीक है। कहाँ हुए थे हमारे, ये हमारे हुए थे रियो में, ठीक है, रियो ओलंपिक 2016। फिर हमारे कहाँ हुए दोस्तों, टोक्यो जापान में हुए हैं, ठीक है। और अब हमारे 24वें कहाँ होने वाले दोस्तों, पेरिस में होने वाले हैं। ये याद रखना, जो आगे क्वेश्चन है ना फ्यूचर वाले, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं 2020 में। और एक हमारा इससे अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, 2024 जो ओलंपिक होंगे ना, उसमें हमारा हिप हॉप डांस जुड़ने वाला है। क्या दोस्तों, हिप हॉप डांस जुड़ जाएगा, ठीक है, टोक्यो जो हमारे पेरिस ओलंपिक 2024 होंगे। और 28 वाले कहाँ हुए हैं दोस्तों, लॉस एंजल्स में, ठीक है। कहाँ होंगे, 28 वाले होंगे हमारे लॉस एंजल्स में, ठीक है। अब हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या जुड़ने वाला है दोस्तों, इसमें क्रिकेट आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये और भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि क्रिकेट जो है वो हमारे कौन से ओलंपिक में जुड़ने वाला है, ठीक है। तो 2028 के लॉस एंजल्स, जो हमारे लॉस एंजल्स में जो होंगे ना 28 वाले, तो उनमें हमारा क्रिकेट भी जुड़ने वाला है, ठीक है। और यदि हम 32 की बात करें तो ये होंगे हमारे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ दोस्तों, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो लगभग सारे क्वेश्चन हमने ओलंपिक से डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से फंसने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। और यदि हम बात करें पैरा ओलंपिक की, इस बार क्या है दोस्तों, पैरा ओलंपिक के, ठीक है। तो इसमें ये कौन से क्रम के थे, यदि मैं बात करूँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक तो हमारे कौन से क्रम के थे, 32वें। तो इसी का आधा याद रखना, ठीक है। पैरा ओलंपिक कौन से क्रम के थे, 16वें क्रम के। क्या दोस्तों, 16वें क्रम के थे, ठीक है, अच्छी ट्रिक है। और यदि हम बात करें जो हमारा टोक्यो ओलंपिक था, उसमें भारत जो रहा था 48वें स्थान पर, ठीक है। और जो पैरा ओलंपिक में है ना, उसमें भारत रहा है 24वें स्थान पर। तो हाफ हाफ कर देना दोस्तों, ट्रिक यही है, क्योंकि यही रहा है, ठीक है, आंकड़े यही है। 24वें स्थान पर रहा है पैरा ओलंपिक में भारत, और 48वें स्थान पर रहा है भारत टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये भी बहुत ही चर्चा में रहा है, ठीक है। कौन सा दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या है एट प्रेजेंट में इसका नाम, एट प्रेजेंट में इसका नाम है मोटेरा स्टेडियम, ठीक है, अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, ये हमारा अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ठीक है। कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। क्रिकेट स्टेडियम है, क्या है, अब तो एट प्रेजेंट में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है।
तो याद रखना विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसका पहले नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, ठीक है। उसके बाद क्या नाम हो गया था दोस्तों इसका? मोटेरा स्टेडियम, ठीक है। सबसे पहले तो था हमारा ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, ठीक है। उसके बाद जो चेंज होकर हुआ ये हमारा हो गया मोटेरा स्टेडियम। उसके बाद जो हमारा चेंज होकर हुआ है ना, वो अब हमारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम हुआ है, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। तो 3 बार नाम चेंज हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना अच्छे से, तीनों में से कोई सा भी नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। कि मोटेरा स्टेडियम का पहला नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, और उसके बाद अब एट प्रेजेंट में क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड है? ये हमारा हो जाएगा कहाँ पर दोस्तों? अहमदाबाद, गुजरात में, ठीक है। और यदि इसकी कैपेसिटी की बात करें, ये दोस्तों सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, ठीक है। याद रखना दोस्तों। और इसकी जो हमारी बैठने की कैपेसिटी है वो हो जाएगी हमारी 1,32,000। क्या है दोस्तों? 1,32,000 तक लोग इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और एक लीडिंग करंट का क्वेश्चन की बात करें, यदि हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की बात करें, तो 2023 में जो हमारे क्रिकेट के वर्ल्ड कप होने वाले हैं, ठीक है, वो कहाँ होंगे दोस्तों? एक तो भारत में होंगे, सबसे पहले याद रखना कहाँ? भारत में होंगे, ठीक है। और भारत में भी कहाँ पर? हमारे मोटेरा स्टेडियम में, ठीक है, या नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले हैं। और हाल ही में जो हमारे आईपीएल हो रहे थे वो भी इसी में हो रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण जो टल के हमारे कहाँ चले गए? कहाँ चले गए दोस्तों? यूएई में, ठीक है। कहाँ? यूएई में। और जो हमारे आईपीएल हैं, ठीक है, इनका इस बार विजेता कौन रहा है? सीएसके। कौन रहा है दोस्तों? सीएसके। टाइटल स्पॉन्सर वीवो, ठीक है। इससे पहले 2020 वाले का कौन था? ड्रीम 11। तो सारे ही क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। आगे आप देख पा रहे होंगे क्या है दोस्तों? अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट, ठीक है। जो हमारा अयोध्या एयरपोर्ट है, इसका नाम पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, ठीक है, टू रीनेम कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। कौन सा है दोस्तों? ये रहा अयोध्या एयरपोर्ट, ठीक है। तो क्या है दोस्तों? इसका नाम रख दिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। क्या रख दिया दोस्तों? मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, श्रीराम की नगरी हमारी अयोध्या, ठीक है, सभी को पता है। तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये हमारा अपकमिंग है, ठीक है दोस्तों। क्या है? अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अयोध्या, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आप देख पा होंगे एक और हवाई अड्डा जो चर्चा में है, ठीक है, जो बन रहा है, ठीक है। कौन सा है दोस्तों? ये हमारा जेवर हवाई अड्डा, ठीक है। कौन सा? जेवर हवाई अड्डा। कहाँ पर बन रहा है? नोएडा में बन रहा है। ये रहा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे जेवर हवाई अड्डे और आधिकारिक तौर पर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर शहर के पास एक निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जेवर हवाई अड्डा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा होगा। क्या है? भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा कौन सा है? नोएडा में है, ठीक है। कौन सा? नोएडा में है जेवर हवाई अड्डा। तो याद रखना दोस्तों, अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और अब हम बात करें सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य कौन सा है, स्टेट कौन सा है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है, ठीक है, यूपीएसआई के एग्जाम में। कौन सा है दोस्तों? वह कौन सा राज्य है जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा अधिकतम संख्या में है? तो कौन सा है? हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन सा है? यूपी, ठीक है। इसमें क्या है? कितने हैं दोस्तों? 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कौन से दोस्तों? 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिनमें हमारा कौन सा? एक नोएडा वाला जेवर एयरपोर्ट भी शामिल है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना सारे ही क्वेश्चंस को। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आप देख पा रहे होंगे कि क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। क्या है दोस्तों? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है, ठीक है, जनपद में स्थित संरक्षित वन क्षेत्र है। यह भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा व समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह नेशनल पार्क जो है ना हमारा, वो किसके लिए फेमस है? क्या है दोस्तों? बाघ हो, ठीक है, यह हमारे बारहसिंगा के लिए फेमस है, जाना जाता है, ठीक है। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। तो याद रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है, लखीमपुर खीरी में स्थित है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कई बार पूछा जाता है दुधवा नेशनल पार्क। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश के एग्जाम हाल ही में होने वाले हैं, कौन से दोस्तों? चाहे हमारा यूपी टेट हो,
ठीक है, या हमारी एट प्रेजेंट में वीडियो वाले एग्ज़ाम हो या हमारा लेखपाल का हो, ठीक है। तो आने वाले हैं ये सब वैकेंसी आने वाली है, अपकमिंग है। और यूपी टेट का तो एग्ज़ाम रद्द हो चुका है, तो दोबारा अब होगा एग्ज़ाम। तो याद रखना दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से जितनी भी रिलेटेड जानकारी है वो सभी याद करके जाना, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आप देख पा रहे होंगे क्या है आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है हमारा तीनों द्वीप पर्यटन स्थल। क्या है दोस्तों? तीनों द्वीप पर्यटन स्थल हैवलॉक सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। कौन सा है? हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यह केंद्र सरकार अंडमान एवं निकोबार समूह के तीनों द्वीपों में बदलने हैं, ठीक है दोस्तों। क्या है? हैवलॉक द्वीप। रोस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर जो फैसला किया गया है, क्या है इसका दोस्तों? रोस का तो हो जाएगा हमारा बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जो रोस द्वीप है इसका नाम क्या कर दिया जाएगा? बोस द्वीप। एक तो ये हो गया हमारा। और नील द्वीप का नाम रख दिया हमने, क्या मतलब? नील द्वीप का नाम जो रख दिया है सरकार ने वो हो जाएगा हमारा क्या है दोस्तों? शहीद द्वीप। क्या है? शहीद द्वीप, ठीक है। और एक और बचता है हमारा हैवलॉक द्वीप। तो इसका नाम क्या कर दिया दोस्तों? इसका नाम चेंज करके कर दिया स्वराज द्वीप, ठीक है। क्या है दोस्तों? स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो तीनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, याद रखना, ठीक है। बोस द्वीप, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो तीनों ही है, अच्छे हैं और अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। क्या है? अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। अब यदि हम बात करें कुछ अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड, क्या है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार से रिलेटेड बात करें तो सबसे पहले इसके बीच में जो हमारा इन दोनों को जो बांटता है ना दोस्तों, क्या है? इन दोनों को जो बांटता है वो कौन सा? हमारा 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है, ठीक है। और एक हमारा जो हो जाएगा निकोबार हो गया, ठीक है। और एक हमारा इधर है, क्या है? सुमात्रा द्वीप। कौन सा है दोस्तों? सुमात्रा द्वीप। ये कहाँ का है दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा इंडोनेशिया का, ठीक है। कौन सा है? इंडोनेशिया का। तो सुमात्रा द्वीप और निकोबार द्वीप, इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है दोस्तों? ग्रैंड चैनल, ठीक है। कौन सा है? ग्रैंड चैनल है इन दोनों के बीच में। तो ये भी याद रखना, अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा इन दोनों को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। और इधर हमारा निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में कौन सा है दोस्तों? ग्रैंड चैनल, ठीक है। और जो हमारा जो रोस द्वीप है उसका नाम बोस द्वीप कर दिया, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया है, ठीक है। और जो हमारा ये है ना हैवलॉक द्वीप, ठीक है, ये सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है दोस्तों। अब यदि हम बात करें कुछ स्पेशल दोस्तों, क्या है हमारा द्वीप? द्वीप होते हैं वो जिनके चारों तरफ पानी होता है। क्या है दोस्तों? जिनके जिनके चारों तरफ वाटर से घिरा हो उसे कहते हैं द्वीप। क्या हो दोस्तों? चारों ओर पानी, ठीक है, याद रखना। द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर नहीं कर पाते लोग, ठीक है। जिनके चारों ओर पानी हो उसे कहते हैं द्वीप, ठीक है। और एक होता है हमारा प्रायद्वीप। क्या हो गया? प्रायद्वीप, ठीक है। तो जिनके 3 हिस्सों में पानी हो, जैसे हम डायरेक्शन करें, ठीक है, तो जिनके 3 हिस्से में पानी हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हमारा स्थल हो, क्या हो? इधर हमारा स्थल हो, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रायद्वीप, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर भी याद होना चाहिए। जैसे हमारा हम इंडिया की बात करें दोस्तों, क्या हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो ये तो समझ ही गए होंगे आप, द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर क्या है, ठीक है। अब यदि हम बात करें दोस्तों, क्या है, जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए हमने ये इंडिया बना दिया, ठीक है। तो इंडिया हमारा क्या है? एक प्रायद्वीप पर बसा हुआ है। क्या है दोस्तों? प्रायद्वीप है जिसके 3 हिस्से में पानी है, ठीक है। आप सभी को पता ही है। सबसे पहले हम ऊपर की बात करें तो ये तो यहाँ से सटा हुआ है ही, किससे दोस्तों? पाकिस्तान हो या हमारा अफगानिस्तान हो, ठीक है। क्या है? पाकिस्तान से सटा हुआ मान लीजिए, अफगानिस्तान भी है ऊपर। इधर क्या है हमारा? इधर है हमारा बे ऑफ बंगाल। क्या है दोस्तों? बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी इधर है, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा, एक साइड तो ये हो गई बंगाल की खाड़ी। नीचे क्या है हमारा? नीचे हो जाएगा हमारा इंडियन ओशियन। क्या है दोस्तों? इंडियन ओशियन नीचे तरफ से इससे घिरा हुआ है। और इधर क्या है हमारा? इधर है हमारा अरेबियन सागर। क्या है दोस्तों? इधर हमारा हो जाएगा अरेबियन सागर। तो तीनों से घिरा हुआ है ना, ठीक है। तो भारत भी हमारा क्या है? एक प्रायद्वीप है। क्या है दोस्तों? भारत भी हमारा एक प्रकार प्रायद्वीप ही है, ठीक है, जो तीनों हिस्सों से पानी से घिरा हुआ है और एक हमारा स्थल अवरुद्ध है, ठीक है दोस्तों।
तो भारत भी एक प्रायद्वीप है, याद रखना। और जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें बताए हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये चैनल जो है ना, चैनल ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं। एक तो हमारा ये हो गया, और एक और याद रखना आप, लक्ष्य और द्वीप के अंदर, लक्षद्वीप के अंदर, ठीक है, इधर साइड लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है, 11 डिग्री, ठीक है, जो 11 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को बांटता है आपस में। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही है दोस्तों। आगे आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना हमारे, और जो नेम चेंज हुआ है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है, क्योंकि आपके लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने थे हमने सारे इस क्लास में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आगे दोस्तों जितने भी मतलब हम डायरेक्टली नेम चेंज जो हुए हैं ना, जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्पीड से करा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक बार कमेंट करना क्लास कैसी लगी, और जितने भी स्टूडेंट है वो शेयर जरूर करना दोस्तों, क्या है, क्लास को शेयर जरूर करना, ठीक है, लाइक भी करना, कमेंट भी करके बताना कि क्लास का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे ऐसे ही क्लासेस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तभी के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।